के हवाले से जो एक हमने डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में एक तकरीब का इनेकाद किया, उसमें अपने तमाम स्टेक होल्डर का शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें हमारे पास डेयरी फार्मर्स आए, जिसमें हमारे पास वैल्यू एडिशन से लोग आए, सर्विस प्रोवाइडर्स, इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हमारे पास मौजूद थे। आज की इस तकरीब के हवाले से बताऊँ तो यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड मिल्क डे का पिछले 12 साल से इनेकाद करती है और हमारी मुसलसल कोशिश ये है कि हम स्मॉल फार्मर्स और जो मीडियम फार्मर्स हैं, जो कमर्शियल फार्मर्स हैं, उनकी अपलिफ्ट के लिए अपना रोल प्ले करें। इसके लिए हम वक्तन फ़वक्तन कैपेसिटी बिल्डिंग के सेमिनार्स भी अरेंज करते हैं। हमारा फोकस ये है कि इस मुल्क में और पर्टिकुलरली सूबा पंजाब में फार्म बेस्ड वैल्यू चेन्स को डेवलप किया जाए ताकि फार्म से प्रोड्यूस जो क्वालिटी मिल्क है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके और फार्म्स की सस्टेनेबिलिटी भी अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन में ही पोशीदा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गुज़िश्ता कई सालों की तरह हमें आइंदा भी सपोर्ट करेगी। इस वैल्यू एडिशन के सेगमेंट को मौजूदा 4-5% से इंक्रीज़ करके हमें एटलीस्ट 15-20% पे लेके जाना है और अल्टीमेटली हमारा टारगेट 100% वैल्यू एडिशन का है, जिसके ज़रिए बेनिफिशरी सिर्फ़ और सिर्फ डेयरी फार्मर हो। हमारी यूनिवर्सिटी में इस दफ़ा हमने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एकेडेमिया और लाइफ स्टॉक सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखा और इस सेशन में हमने वो तमाम चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले। हमारे जो फार्मर हजरात आए हुए थे उनकी तरफ से भी और हमारी स्ट्रेटजी और पॉलिसी के हवाले से भी बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इन तमाम सजेशंस को आगे लेके चलेंगे और अपने आइंदा आने वाले प्लान्स में इन सबको देखेंगे भी। और तो ये एक बहुत अच्छा फोरम था जिसमें स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, स्टूडेंट्स की लर्निंग भी हुई और इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी भी यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी की वजह से हमारे इस प्रोग्राम में बहुत अहमियत का इजाफ़ा हुआ मिल्क डे का और यूनिवर्सिटी को भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स डेयरी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार करके उन तमाम सजेशंस को जो कि यहाँ दी गई उनको अपने आइंदा आने वाली रिसर्च का हिस्सा बनाने के लिए भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो जितने फार्मर हजरात की सजेशंस थी उनको आइंदा अपनी रिसर्च का हिस्सा भी बनाएंगे। आज का जो इवेंट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आज मिल्क डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में ये हमने आज फंक्शन अरेंज किया ताकि स्टेक होल्डर को हमने बुलाया, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर साहब को भी, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल को भी और इसमें डेयरी एसोसिएशन के जो बंदे हैं उसको भी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज को, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को, तमाम स्टेक होल्डर को उधर हमने इकट्ठा किया कि वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ एनिमल तो काफ़ी हैं, दूसरे कई ममालिक से ज़्यादा हैं, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो दूसरे ममालिक से कम है, जिसकी मेन वजह जो है वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम ना होने के बराबर है। अगर इसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम हो और हमारा जेनेटिक मेकअप जो है वो बेहतर हो तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरह उसकी जो अडल्ट्रेशन है मिल्क की उसको कैसे रोका जा सकता है, जो कि मुज़र सेहत है ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और उसकी रोकथाम के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे जेनेटिक मेकअप जो है एनिमल का इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें और भी कई मार्केटिंग के और दूसरे इश्यूज़ हैं, उसको कैसे कंट्रोल करके इसको मिल्क प्रोडक्शन जो है कंट्री की हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस पे ये सारा सेशन था और अल्टीमेट हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान की जो एनिमल्स हैं उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकें और मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकें। इस दिन की खासियत ये है कि ये इंडस्ट्री और एकेडेमिया का एक स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस इंडिकेट करता है और आज भी ये दिन जो है ये ज़ोर शोर से मनाया गया, जिसमें सेक्रेटरी साहब फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर इकरार खान साहब ने और इंडस्ट्री से बहुत से लोगों ने शिरकत की और इसमें जो भी सिफारिशात पेश की गई मुझे उम्मीद है कि उस पर इम्प्लीमेंट होगा ताकि पाकिस्तान जो 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसमें लोगों की कंजम्पशन मिल्क के हवाले से बहुत कम है। एक तो ये कि अवेयरनेस आनी चाहिए स्कूल गोइंग बच्चों में भी, ताकि मिल्क की जो खासियत है और ग्रोइंग किड्स जो हैं उनकी ग्रोथ बढ़े और इसके साथ साथ मिल्क से रिलेटेड जो हेल्थ
इश्यूज़ हैं लो कंजम्पशन से, वो भी कम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएँ ताकि उनकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो और दूध से दूसरे हेल्थ इश्यूज़ पे काबू पाया जा सके। और इसके साथ साथ ज़रूरत इस अमर की है कि क्वालिटी मिल्क अवेलेबल हो लोगों को। जो दूध है ये एक बुनियादी ज़रूरत है, जो ह्यूमन जो है अपनी वालदा से शुरू होते हैं, जो पहली ग़िज़ा उसकी होती है वो दूध होता है। और जब वो बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो उसकी जो दूध है वो नॉरिश करते हैं हम एनिमल्स से। और एनिमल का जो दूध है जिसमें बफलोज़ हैं, काउज़ हैं, वो दूध हमारी डेली ज़रूरत की वजह है। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है पाकिस्तान के अंदर, मैं अपने मुल्क की बात करूँगा, हमें ताज़ा और सही और खालिश दूध चाहिए अपने घर तक। इसके अंदर हमारे पास अभी बहुत करने के लिए काम है। हमें जो दूध इस वक्त अवेलेबल है उसमें अभी उस तरह की नॉरिशमेंट नहीं है, उसके अंदर अडल्ट्रेशन है ज़्यादा। तो इसके ऊपर कुछ कॉरपोरेट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी काम किया है इसकी बेहतरी के लिए, लेकिन अभी हमें बहुत सा काम करना है। और इसके लिए हमें जो खालिश दूध अपने बच्चों तक पहुंचाना है, उससे फिर जो आगे प्रोडक्ट तैयार होती हैं जिसमें दही है, लस्सी है, चीज़ है और बाकी चीज़ें हैं, वो भी हमें खालिश ही पहुंचानी है। तो हमारी ज़िंदगी का और सेहत का इससे दारोमदार है और ये मुकम्मल ग़िज़ा है। हमें इसको बिल्कुल सही और सही हालत में रखना है और इसके लिए इसकी सप्लाई चेन के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के ऊपर हमें इसकी जेनेटिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जेनेटिक्स अच्छी नहीं होगी तो आगे हमारे जो एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो अच्छा दूध नहीं, ज़्यादा दूध नहीं दे सकेंगे। इसलिए हमारे पास एनिमल की मिकदार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जो हमारे कंपटीशन में है ह्यूमन के, हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को वो यूज़ करते हैं। इसलिए हमारे पास जो ग़िज़ाई किल्लत आ रही है और पानी जो कम होता जा रहा है हर आने वाले दिन में, इसको अगर रोकना है तो हमें सस्टेनेबल लाइफस्टॉक के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और इसकी सप्लाई चेन जो एक डेयरी फार्म से और एक घर तक पहुंचना है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, ताकि हम खालिश और बेहतर दूध हर घर तक मुहैया कर सकें।